नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो आइए आज हम बात करते हैं पर्यावरण के जो अगले टॉपिक में हमारा चल रहा है, हमारा परिवेश जो हमारा टॉपिक चल रहा है। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम आज कुछ और नई चीज़ें जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमारे परिवेश से तात्पर्य नहीं है कि हमारा गाँव या हमारा पास पड़ोस, हमारे पृथ्वी पे जो सारी चीज़ें हैं सब हमारे परिवेश के अंतर्गत आती हैं। इससे पहले मैंने इसमें आपको विश्व में जो घास के मैदान होते हैं उनके बारे में बता दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण, जैसे पवन हो गई, हवाएं हो गई, कौन सी हवाएं कैसे चलती हैं, ये सारी चीज़ें हम लेके आए हैं। विकास कैसी प्रक्रिया है और एक स्वच्छ भारत मिशन है जो पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि स्वच्छता जो साफ़ सफाई है ये हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर इसमें हमने लिया है हमारा जो वायुमंडल है, इसमें कितनी मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है, जो महत्वपूर्ण गैसें हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा विकास कैसी प्रक्रिया है। आपको जैव विविधता भी हम बाद में पढ़ा देंगे। विकास कैसी प्रक्रिया है, तो विकास देखिए दो प्रकार की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहले विकास क्या होता है इसको देखिए। सभी जीवों में समय के साथ साथ होता रहता है। जो विकास होता है ये सभी जीव, जितने भी जीव हमारे इस वायुमंडल में हैं, यानी कि हमारे पास जो ये पृथ्वी है, आसमान है, जो भी है, जहाँ पे भी रहते हैं, कई प्रकार के जीव होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जलचर, स्थलचर और उभयचर, तो इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो भी जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, सब में क्या होता है, विकास निश्चित तौर पर होता रहता है, क्योंकि सभी जीवों में समय के साथ साथ होता रहता है। क्या होता रहता है? विकास होता रहता है। सभी जीवों में समय के साथ साथ विकास होता रहता है। कहने का मतलब कोई भी जीव है, समय के साथ साथ उसमें विकास होता है। अब इसको कैसे जानेंगे? जैसे कोई बच्चा है, उसने अभी जन्म लिया है, तो अब वो जन्म लेगा तो तुरंत तो बड़ा हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे उसमें क्रमिक विकास होगा। पहले उसका थोड़ा सा शरीर बढ़ेगा, फिर उसकी थोड़ी क्षमताएं बढ़ेंगी, उसका मस्तिष्क बढ़ेगा, धीरे धीरे उसमें डेवलप होगा। जैसे आप जानते ही हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी चीज़ें एक क्रमिक विकास से, एक क्रम से चलता रहता है और सभी विकास अपने एक निश्चित दायरे पे जाके रुक जाते हैं। तो समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन होता है। ये दो प्रकार से होते हैं, एक क्रमिक प्रक्रिया होती है और एक प्राकृतिक चयन पर आधारित होती है। क्रमिक प्रक्रिया का मतलब है कि एक क्रम में चलती है और प्रकृति के हिसाब से ये चलती रहती हैं, प्रकृति जैसा इसको चलाना चाहती है। ठीक है, जो प्राकृतिक होता है। अब थोड़े ही है कि बच्चा है, उसको पकड़ के खींच देंगे, या पेड़ पौधा है, कोई आपने खेत में आज डाला, रात में खेत में बोया और रात में पानी दिया, सुबह में पौधा उगा और अगले दिन पौधे में बीज लग गए, फिर अगले दिन उसको काट लिया, ऐसा थोड़े है। उसका समय निश्चित है कि इतने दिनों में ही ये डेवलप करेगा, इतने दिनों बाद ये फसल को काटी जाएगी। तो ऐसी ही है। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास सभी जीवों में समय के साथ साथ होता रहता है, क्रमिक प्रक्रिया है और ये चयन पर आधारित होती है। तो इसको अगर आप पॉइंट में करना चाहें तो वैसे भी मैंने पॉइंटेड किया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसको 1-2 बना दे रहे हैं, 1 और 2, आपको समझने में ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अब ये तो जीके में आ जाएगा, जनरल नॉलेज में आ जाएगा, लेकिन पर्यावरण में भी ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था और किन्होंने किया था? तो आपको याद होना चाहिए कि 2014 में एक नई सरकार का गठन होता है, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी को बनाया जाता है। और उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को अब 2 अक्टूबर को क्या होता है, तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हैं, उनका उस दिन महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, जो भी है मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है उसी दिन। तो 2 अक्टूबर 2014, मतलब 2 अक्टूबर को तो जयंती होती है, तो गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा, कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मोदी का पूरा नाम क्या है या देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सिर्फ मोदी पे कभी ना लगाएं, क्योंकि मोदी तो बहुत हैं, विजय माल्या भी है, फिर और भी ढेर सारे हैं मोदी। ठीक है, तो सॉरी, विजय माल्या दूसरी चीज़ हो गया।
और भी नीरव मोदी, ठीक, नीरव मोदी लुटेरा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, कहीं पे मोदी मिल जाए तो उसको टिक मत कीजिएगा। तो प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था। किसका किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था। किसका किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014। अच्छा, कब तक चला था? कब तक चला था? तो कब तक चला था? तो आई थिंक ये जो है 2 अक्टूबर 2019 तक ये चला था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया और ये कब तक चला? तो 2 अक्टूबर 2019 तक। मतलब उनकी पहली जो शासन, जो उनका पहला कार्यकाल था 5 वर्षों का, 2014 से 2019 तक का, तब तक ये चला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आग्नेय सेल किसे कहते हैं? आग्नेय सेल किसे कहा जाता है? आग्नेय सेल किसे कहा जाता है? आग्नेय सेल, आग्नेय से तात्पर्य है कि आग्नेय, आग। तो आग से कौन सी बनती है? तो आग तो लगी नहीं होगी। ध्यान दीजिए, द्रवित मैग्मा लावा वगैरह कहाँ से निकलता है? भूकंप वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह जब फटता है तो उसमें से आपका मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है। ये जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर क्या होता है? ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है, कठोर हो जाता है। ठोस का मतलब कठोर होता है। द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर कठोर हो जाता है या ठोस हो जाता है तो क्या होता है? जब ठोस हो जाएगा तो चट्टान बन जाएगी, ठोस हो जाएगा तो चट्टान बन जाएगी। तो यही चट्टान क्या कहलाता है? यही चट्टान आपका आग्नेय सेल कहलाता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा बताना पड़ेगा इसको, आपको समझ में आ गया होगा कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है और वही ठोस आग्नेय सेल कहा जाता है। उसी ठोस को आग्नेय सेल कहा जाता है। ठीक है, आग्नेय सेल कहा जाता है। आइए, मतलब उससे बनने वाले जो, अब थोड़ा है कि थोड़ा सा हो गया तो बस उसे ही आग्नेय सेल कहें। काफ़ी दूर एक विस्तार क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में जो फैला रहता है, जब वो ठोस बन जाता है तो उसे आप आग्नेय सेल मतलब होता है चट्टान होता है। ठीक है, सेल मतलब चट्टान होता है। वायुमंडल की 5 परतों का सही क्रम बताइए। परीक्षाओं में ये पूछ दिया जाता है। वायुमंडल के क्रम तो सबको पता होते हैं, वायुमंडल के क्रम क्या है ये सबको पता है, लेकिन वो पूछता है कि क्रम से लगाइए, जैसे क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ये सारी चीज़ें पूछ देता है। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, इनका क्रम क्या होगा वायुमंडल का क्रम। तो ये देखिए, पहला स्टार्टिंग जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये वायुमंडल है। चलिए हम वायुमंडल, तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा, फिर समताप मंडल हो जाएगा, फिर मध्य मंडल हो जाएगा, फिर उसके बाद वायुमंडल हो जाएगा और ये बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये आपके मंडल हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। अब आइए देखिए, यहाँ पे देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल इसके बाद आएगा, फिर मध्य मंडल आएगा, फिर वायुमंडल आएगा, फिर आपका बहिर्मंडल आएगा। अब इसमें से क्वेश्चन, ये तो एक आपका क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि आधी तूफान की घटनाएं किस मंडल में होती है? आधी तूफान की घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो आपका क्षोभ मंडल में आधी तूफान, मेघ गर्जन, बिजली का चमकना, ये सारी चीज़ें आपकी क्षोभ मंडल में आ जाती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? तो बहुत जहाज़ से उड़ते हैं, कुछ लोग आसमान में उड़ते हैं ना जहाज वहाज से, तो जहाजियाँ चलती कहाँ है? अरे यार, जहाजियाँ चलती है इसी समताप मंडल में चलती है। काहे से कि यहाँ पे बिजली उजली नहीं चमकता है। समताप मंडल में बिजली नहीं चमकती है। समताप मंडल में होता क्या है मेरे साथियों? समताप मंडल में जो वहाँ का तापमान होता है, एक स्थिर तापमान होता है, वहाँ वायु की स्थिरता होती है, मतलब वहाँ पे तूफान नहीं चलता, बिल्कुल क्लीन होता है, साफ मौसम होता है।
अक्सर आप देखेंगे कि जो जहाज चलती हैं वो बादल के ऊपर चलते हैं। तो बादल कहाँ होते हैं? बादल आपका क्षोभ मंडल में होता है। और जहाज कहाँ चलती है? समताप मंडल में। ये देखिए, ये क्षोभ मंडल है, यहाँ पे बादल हैं, यहाँ पे बादल है, लेकिन ये समताप मंडल का एरिया, यहाँ पे सामान्य दशा में तापमान रहता है। और यहाँ पे क्या चलती है? यहाँ पे आपकी जहाज चलती है। ठीक है, जहाज चलती है। बन गई क्या जहाज? हाँ, ठीक ठाक तो बन गई। ठीक है, ये यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है। ठीक है, जहाज जाती है। समझ गए आप? मध्यमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, ये सारी चीज़ें आपका। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछा, एक चीज़ और होती है कि समताप मंडल जो होता है, इसी में आपकी ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस की प्रधानता किस मंडल में होती है? तो समताप मंडल में होती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी सब में आपके तारे वारे आ जाते हैं, अंतरिक्ष वगैरह, तो उस पर वो ज़्यादा क्वेश्चन का महत्वपूर्ण नहीं है। वायुमंडल में लगभग, मतलब वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती है? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ 78%, ऑक्सीजन हुआ 21%, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03%। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को क्यों पढ़ाया जाता है? कारण क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को पढ़ाया क्यों जाता है? ये कारण क्या है? क्यों पढ़ाया जाता है? भाई कोई कारण होगा तभी ना पर्यावरण पढ़ाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन से हमें क्या होता है। तो जो आधुनिक संसार में, आधुनिक का मतलब जो हमारा इस समय संसार चल रहा है, इस संसार में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती है। जैसे अब हम पर्यावरण नहीं पढ़ेगा बच्चा, अगर बच्चा पर्यावरण नहीं पढ़ेगा तो उसको क्या पता कि ओला क्या होता है, पाला क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसे क्या पता है। अब कोरोना वगैरह पढ़ना होगा तो भविष्य में कोरोना वगैरह कहाँ पढ़ेगा? वो साइंस में पढ़ेगा या तो आपका पर्यावरण में पढ़ेगा। पर्यावरण में इसलिए पढ़ेगा कि क्योंकि ये आपका प्रकृति से उपजा हुआ है, जीव जंतुओं से ये बीमारी आई हुई है, बर्ड फ्लू हुआ, कोरोना, ये सब कहाँ से इसको पता चलेगा? पर्यावरण की जानकारी जब इनको होगी तभी ना इनको ये पता चल पाएगा कि क्या इनके लिए सही है। तो जो समस्याएं, अब देखिए मुख्य रूप से समझिए कि पर्यावरण आवश्यक क्यों है। तो इससे क्या होता है, हमें आधुनिक समय में जो चल रही समस्याएं हैं उनको जानने का अवसर प्राप्त होता है, और उनसे निपटने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमें अच्छी तरीके से कार्य करने की, योजना बनाने की जानकारी या सूझ प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं एग्जैक्ट क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन से हमें आधुनिक संसार की गहन समस्याओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता मिलती है। वही बात हो गई। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा। फिर उसके बाद पवन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी पवनें क्या करती हैं। अब बात है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, मतलब ये डिफिनेशन है एक। अब डिफिनेशन किसकी है ये? तो कहाँ गया? आपतन होगा आई थिंक। ठीक है, तापमान की बात की गई। ठीक है, तापमान की बात की गई है। ये चीज़ हमको समझ लेनी चाहिए कि सूर्य से जो आती है ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो होती है वो क्या करती है, पृथ्वी जो है हमारी उसको क्या करती है, रोक लेती है। ठीक है, पृथ्वी जो है उसको क्या करती है, रोक लेती है। सूर्य से आने वाली किरण को पृथ्वी रोक लेती है। तो ये आपका जो है सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको पृथ्वी रोक लेती है। तो इसको कहते हैं आतपन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। इसको आतपन कहते हैं, आतपन कहते हैं। ठीक है, आतपन जब सूर्य की ऊर्जा जो आती है उसको पृथ्वी रोक लेती है तो वो क्या होता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है। देखते होंगे कि गर्मियों के दिनों जब ज़्यादा धूप होती है
तो जब धूप जाती है तो पृथ्वी से उमस निकलती है, जो उमस वही होता है आतपन होता है। और जो तापमान होता है, तापमान की अगर हम बात करें कि तापमान क्या होता है, तापमान क्या होता है, तो तापमान जैसे जो हमारा वायुमंडल में वायु है उसमें कितनी नमी है, कितनी शीतलता है, कितनी उसमें गर्मी है, ये उस कितनी ऊर्जा है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें तापमान होती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आज तापमान ठंडा है, तो ठंडा का मतलब क्या है, वायु में नमी है, आर्द्रता है। आज तापमान बहुत गर्म है, तो क्या है, उसकी वायु में जो है कठोरता है, गर्मी आ गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका ये आतपन और आपका तापमान क्लियर हो गया होगा। पवन की बात करते हैं कि पवन क्या होता है। पवन वही होता है जो हमारे वायुमंडल में हवाएं हैं, इसी को पवन कहते हैं। लेकिन पवन के प्रकार क्या हैं, इन सब के बारे में हम जान लेते हैं। पवन की अगर परिभाषा की बात की जाए, पवन की अगर परिभाषा बात की जाए कि उच्च दाब क्षेत्र से चलने वाली हवाएं जो निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती हैं। ठीक है, देखिए, देख लीजिए एक बार, मान लीजिए ये उच्च दाब क्षेत्र है, उच्च दाब क्षेत्र है और ये निम्न दाब क्षेत्र है, ये निम्न दाब क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से जब ये हवा आ रही है, ये हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर चलने वाली हवाएं पवन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पवन कहलाती हैं, पवन परदेसिया कहलाती हैं। ठीक है, हवा का झकोरा कहलाती हैं। बहुत मस्ती करते हैं आप लोग। उच्च दाब क्षेत्र से डिफिनेशन देखिए, ये पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सीरियस हो जाइए कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में चलने वाली हवाएं पवन कहलाती हैं। अच्छा, पवन होती हैं, स्थानीय पवन होती हैं, अस्थाई पवन होती है और मौसमी पवन होती है। स्थानीय पवन, अस्थाई पवन और मौसमी पवन। अगर हम स्थानीय पवन की बात करें तो ऐसी हवाएं होती हैं जो वर्ष में या दिनों में किसी एक निश्चित समय पर चलती हैं। जैसे कि आपका गर्मियों के दिनों में लू बहता ना, लू जिसको कहते हैं, लू जो लू होता है, ये क्या होता है, लू, ये लू, वो कुत्ते वाला नहीं, लू बेटा, लू ये वाला नहीं। लू जो होता है, ये क्या होता है, आप देखे होंगे कि आपको पता ही है कि ये अक्सर गर्मियों के दिनों में दोपहर में निश्चित समयावधि में, जैसे कभी 11 से 12, 1-2 बजे या कभी 12 बजे से 3-4 बजे तक, और शाम होते होते लू क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, अक्सर पछुआ पवन होता है, पूर्वा होता है, ये सारी चीज़ें आपकी लू में चलती हैं। घूम घूम के बवंडर वंडर आता रहता है, धूल वगैरह उड़ा के घर में ठूंस देती हैं। तो ये आपकी क्या है, ये पूरे साल भर तो नहीं चलता है ना, ये वर्ष में दिनों में कभी एक आध बार आती हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए आती हैं। जैसे गर्मियों में 1-2 महीने के लिए होता है, फिर बारिश का मौसम आता है, धीरे धीरे लू समाप्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे बरसात आती है, फिर मौसम बदलता है, ठंडी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है एक निश्चित समय क्षेत्र में, एक निश्चित समय पर बहने वाली हवा जो होती है, ये आपकी स्थानीय पवन होती है। अच्छा, जैसे लू बह रही है तो लू किसी गांव में बह रही है तो 2-4 गांव छोड़ के उस गांव में नहीं बह रही होगी, तो ऐसा भी होता रहता है। ठीक है, तो ये स्थानीय पवन होते हैं, कुछ क्षेत्र विशेष में होती रहती है, कुछ ज़्यादा ही हम इसको बता दिए। अस्थाई पवन की बात करें, अस्थाई पवन जो होता है, अस्थाई पवन, अस्थाई का मतलब ही होता है कि निश्चित, अस्थाई का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, निश्चित से तात्पर्य ये हो गया कि ये पवनें क्या है, एक ही दिशा में, अगर पूर्वा बही तो पूर्वे बही, पछुआ बही तो पछुए बही, मतलब एक निश्चित दिशा में ये बहती रहती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, अस्थाई पवनें। ये कब तक बहती रहती हैं, हमेशा, लगातार, सदाबहार गाने हैं ये। ठीक है, ये अस्थाई पवनें जो होती हैं एक ही दिशा में, निश्चित दिशा में बहती रहती हैं और ये वर्ष भर लगातार बहती रहती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवनें कहा जाता है, व्यापारिक पवन। अच्छा, क्यों कहा जाता है व्यापारिक पवन, जैसे मान लीजिए समुद्रों में बह रही है, समुद्र में बह रही है, एक निश्चित दिशा में इधर से उधर जा रही है,
मान लीजिए इंडिया से श्रीलंका के लिए निश्चित दिशा में हवा बह रही है, मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए, तो क्या होगा, इधर से उधर जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जहाज़ में माल लोड किए, अपना लेके चले गए, ना तेल खर्चा ना पानी का खर्चा, मस्त। तो ये क्या हुआ, व्यापारी कौन, मतलब व्यापार करने में सुलभता होती है, आसानी होती है, कम खर्च में व्यापार हो जाता है, आवाजाही में आसानी हो जाती है। तो ये अस्थायी पवन होती है, वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती है। मौसमी पवन की बात की जाए, मौसमी पवन क्या होता है, ये विभिन्न ऋतुओं में बदल जाती हैं। जो विभिन्न ऋतुएं होती हैं इनमें क्या होता है, ये बदल जाती हैं, ये अपनी दिशा बदलती रहती हैं। देखिए विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा को बदलती रहती हैं, विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा को बदलती रहती हैं। क्या, मौसमी पवन जो होता है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा को बदलती रहती हैं। तो ये मौसमी पवन होगी। जैसे ठंडी में दूसरी हवा बहती है, ठंडा लगता है, गर्मी में लू बहता है तो एकदम हाथ फट जाता है, मुंह फट जाता है, ठीक है। कभी कभी तो साइकिल चलाते हुए गमछा उमछा उड़ जाता है, कभी कभी तो हल्का वल्का आदमी होगा हमारी तरह तो साइकिल आगे चली जाएगी और आदमी उड़ जाएगा। हाँ, मज़ा ले रहे हैं हमारा, ठीक है। तो मौसमी पवन होता है। फिर बारिश में अलग हवा बहती है, कभी ठंडी हवा बहती है, कभी गर्म हवा बहती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हर मौसम में बदलती है। जैसे भारत में हवाएं देख लीजिए, भारत की हवाएं, भारत में हवाएं जो बहती हैं ये मौसमी हवाएं होती हैं, ठंडी में अलग, गर्मी में अलग, बरसात में अलग। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। मैं बहुत थोड़े से क्वेश्चन लेता हूँ लेकिन उनका एकदम जान लीजिए कि अलंजर पलंजर उखाड़ के फेंक देता हूँ। और कोशिश ये रहती है कि कम खाओ यार, कम खाओ अच्छा खाओ, कम खाना खाओ अच्छा खाना खाओ। अब ये नहीं है कि एक ही दिन में 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, पेपर आया तो 5 क्वेश्चन याद नहीं है। कुछ ही प्रश्न पढ़िए, जो पढ़िए एग्जाम में अगर ट्रिक लगा रहे हैं तो आप 100% श्योर रहिए कि ये हाँ सही है। तब तो ठीक है, पता चला पेपर दे के आए, जय श्री राम हो गया, आके कहे हम 150 का 150 कर लिए। फिर समझ रहे हैं आप मेरी भावनाओं को, ठीक है, भावनाएं बहुत समझते हैं आप लोग। तो ये हो गया आपका। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।